तो गाइज़ आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल ITI हब कोपा में। और आज जैसे कि हमने कल पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारे MS वर्ड के MCQs कंप्लीट कर लिए थे और आज हम उससे रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ देख रहे हैं। सो हम लोग आज शॉर्टकट कीज़ देखेंगे MS वर्ड से रिलेटेड। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक शॉर्टकट कीज़। फर्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+N। Ctrl+N का यूज़ हम करते हैं न्यू डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए। जैसे कि हमें कोई न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम लोग डायरेक्टली या तो हम फाइल पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट बनाएंगे, या तो हम Ctrl+N के थ्रू डायरेक्टली न्यू डॉक्यूमेंट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। सेकंड है Ctrl+O। Ctrl+O का यूज़ हम डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए करते हैं। थर्ड है Ctrl+S। Ctrl+S का यूज़ हम डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए करते हैं, है ना। जो भी डॉक्यूमेंट हमने बनाया है उसे सेव करने के लिए हम Ctrl+S का यूज़ करते हैं। या तो हम फाइल में जाके सेव ऑप्शन के थ्रू सेव करते हैं, या तो हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं। अब फोर्थ वाला है हमारा Ctrl+P। Ctrl+P का यूज़ हम प्रिंट करने के लिए करते हैं। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए हम लोग Ctrl+P का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा Ctrl+Z। Ctrl+Z का यूज़ हम करते हैं रिस्टोर द एंड एक्शन, लास्ट एक्शन। सो हम लोग अंडू का यूज़ करते हैं। Ctrl+Z के थ्रू अंडू कर सकते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को। 6th है हमारा Ctrl+Y। Ctrl+Y का यूज़ हम करते हैं अंडू को रीडू करने के लिए। ठीक है ना। सो 7th वाला है हमारा Ctrl+C। Ctrl+C का यूज़ हम कॉपी करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। एंड 8th है हमारा Ctrl+X। Ctrl+X दिख रहा है ना, थोड़ा कट करना जैसा। सो इसका यूज़ हम किसी भी लेटर को कट करने के लिए कर सकते हैं। और इन तीनों का यूज़ हम जैसे हमने किसी डॉक्यूमेंट को कॉपी किया और हम उसी डॉक्यूमेंट को कहीं और पे भी पेस्ट करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं Ctrl+V से। एंड Ctrl+X का यूज़ भी पेस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे कि हमें एक जगह से डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है और दूसरी जगह पे उसी डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है, उसी टेक्स्ट को, तो हम उसके लिए वैसे Ctrl+X करेंगे सबसे पहले, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ से कट हो जाएगा, सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट। और फिर उसके बाद Ctrl+V जहाँ पे भी आप पेस्ट करना चाहते हैं सो वो पेस्ट हो जाएगा। अब आगे की हम लोग शॉर्टकट कीज़ देखते हैं। आगे की जो शॉर्टकट की है 9th वाली है Ctrl+V। Ctrl+V का यूज़ हम करते हैं डॉक्यूमेंट को पेस्ट करने के लिए। जो भी टेक्स्ट है ना, मैंने बताया था अभी, उसको पेस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। 10th है हमारा Ctrl+A। तो इसका यूज़ हम डॉक्यूमेंट या जो टेक्स्ट है उसको सेलेक्ट करने के लिए करते हैं। तो सेलेक्ट ऑल, जो सारा के सारा डॉक्यूमेंट है ना आपका सेलेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। अब हम देखेंगे एडिटिंग शॉर्टकट कीज़। एडिटिंग शॉर्टकट कीज़ है हमारी जैसे Ctrl+Home। Ctrl+Home से हम लोग डॉक्यूमेंट की बिगनिंग पे, मतलब शुरू में आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट की शुरुआत पे आप पहुंच जाएंगे। सेकेंड है हमारा Ctrl+End। Ctrl+End से हम डॉक्यूमेंट के एंड पे आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट के लास्ट उस पे आ जाएंगे। थर्ड है हमारा Ctrl+Left और राइट एरो। Ctrl+Left और राइट एरो का मतलब क्या है? मूव कर्सर टू द लेफ़्ट और राइट, है ना, कर्सर को मूव कराना लेफ़्ट और राइट। फोर्थ है हमारा Ctrl+Up और डाउन एरो। अप और डाउन एरो का मतलब है कर्सर को अप और डाउन मूव कराना। ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ फंक्शनिंग कीज़ हैं, जैसे F3 दी है यहाँ पे। F3 का मतलब है रिपीट, लास्ट एक्शन को रिपीट करना। ठीक है ना। एंड 6th वाला है हमारा F5। F5 का मतलब है हमारा, F5 से हम रिफ्रेश भी कर सकते हैं, है ना। और इसमें दिया है गो टू द नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, गो टू द कमांड। ओके। F7 है हमारा 7th नंबर की F7। इससे हम स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं, है ना। और 8th है हमारा Shift+F3। Shift+F3 चेंज द केस को चेंज करना, मतलब जैसे अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, ये सारी केसेस के थ्रू हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे अपर केस से हम लोग कैपिटल कर सकते हैं, लोअर केस से हमारे सारे वर्ड्स हो जाएंगे स्मॉल हो जाएंगे, और टॉगल से हमारा जो पहला वर्ड रहेगा ना, जैसे मैं लिख रही हूँ कंप्यूटर, सो कंप्यूटर में जो पहला वर्ड है ना C, ये स्मॉल रहेगा, बाकी के सारे कैपिटल रहेंगे। ऐसा रहता है इसके अंदर, टॉगल के अंदर। हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़। फॉर्मेटिंग शॉर्टकट कीज़ है हमारी जैसे, फर्स्ट है हमारी Ctrl+B। फॉर्मेटिंग करनी है ना हमें, सो Ctrl+B से हम उस टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे। सेकेंड है हमारा Ctrl+I। Ctrl+I से हम इटैलिक करेंगे।
और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सबको इंग्लिश में याद करिएगा। देखिए हिंदी में याद करते हैं ना तो फिर थोड़ा याद नहीं रहता। जैसे देखिए आप यहाँ पे कितना इजी हो जाएगा अगर आप इंग्लिश में याद करेंगे तो Ctrl+B, तो बी से हम बोल्ड कर सकते हैं ना, और Ctrl+I से हम इटैलिक कर सकते हैं। तो जो आप लिखेंगे ना बाजू में जो इटैलिक करेंगे तो वो इंग्लिश में ही लिख लीजिएगा तो उससे याद रहेगा। थर्ड है Ctrl+U, यू से हम अंडरलाइन दे सकते हैं। फोर्थ है Ctrl+E, हम किसी भी टेक्स्ट को राइट अलाइन कर सकते हैं, बीच में अलाइन कर सकते हैं। फिफ्थ है हमारा Ctrl+L, एल से लेफ़्ट अलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। और सिक्स्थ है हमारा Ctrl+R, Ctrl+R मतलब हम इसे राइट अलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। सेवेंथ है Ctrl+J, Ctrl+J जस्टिफाई कर सकते हैं अलाइनमेंट, मतलब दोनों तरफ से बराबर। आप जस्टिफाई करने का मतलब है दोनों तरफ से बराबर मार्जिन में आएगा, जो टेक्स्ट है वो ऐसा बराबर मार्जिन में आता है, ना इधर से वो ना इधर से वो, इसलिए। सो हम लोग हाँ एट्थ है हमारा Ctrl+Shift+F, तो इसके लिए हम फ़ॉन्ट को चूज़ करने के लिए करते हैं इसका यूज़। और Ctrl+Shift+S फ़ॉन्ट का साइज़ आप ये जो ग्रेटर देन है फ़ॉन्ट का साइज़ हम लोग चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारे अब टेबल शॉर्टकट कीज़, टेबल के लिए यूज़ किए जाने शॉर्टकट कीज़। सबसे पहले Ctrl+Tab, Ctrl+Tab से हम लोग नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं, नेक्स्ट सेल में जा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ सेल जैसे इंटरसेक्शन ऑफ रोज और कॉलम्स इज़ कॉल्ड सेल, है ना। सो दीज आर कॉल्ड द कॉलम एंड दिस इज़ कॉल्ड द रो, और इन दोनों के इंटरसेक्शन से बनता है आपका सेल। एंड सेकेंड है हमारा Ctrl+Shift+Tab, इससे हम प्रीवियस सेल में जा सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नेविगेशन शॉर्टकट कीज़, नेविगेशन शॉर्टकट कीज़ हम लोग देखते हैं नेविगेट करती हैं जो आपको, है ना। फर्स्ट है हमारा Ctrl+पेज अप और डाउन, कीज़ दी रहती है ना नेविगेशन कीज़, तो उन कीज़ को प्रेस करने की बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मूव टू द नेक्स्ट और द प्रीवियस पेज, अगर आप अप दबाओगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाओगे, और अगर आप आप अप दबाओगे तो आप प्रीवियस पेज पे पहुँच जाओगे, और अगर आप डाउन दबाओगे तो आप नेक्स्ट पेज पे पहुँच जाओगे। सेकेंड है Ctrl+Home और एंड, कंट्रोल की प्लस होम की और एंड की को हम दबा के डॉक्यूमेंट के एंड में और बिगिनिंग में चले जाते हैं, ये हमने शुरू में भी पढ़ा था। थर्ड है हमारा फंक्शनिंग की है, ये F5 फंक्शनिंग की है, तो इससे गो टू द नेक्स्ट पेज और कमांड, और मैंने बताया था इससे रिफ्रेश भी कर सकते हैं। फोर्थ है Shift+F5, Shift+F5 से हम गो टू द प्रीवियस पेज, जो पहले ऐसे F5 है ना उसको नॉर्मली आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में पहुंच जाएंगे आप, या पेज पे पहुंच जाएंगे, और अगर आप शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करेंगे तो प्रीवियस पेज पे आप लोग पहुंच जाएंगे। ये यहाँ पे कहना चाहते हैं। हम लोग अगले देखते हैं और कुछ बचा है क्या। हाँ, अदर शॉर्टकट कीज़ भी हैं इसमें। अदर शॉर्टकट कीज़ में जैसे F1 है, F1 हम लोग यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, हेल्प बॉक्स ओपन हो जाता है। F11 है फुल स्क्रीन के लिए, और थर्ड है हमारी Shift+F1 एग्जिट टू द फुल स्क्रीन, मतलब जो शिफ्ट है ना उस एक्शन को वहाँ से क्लियर कर देती है। जैसे हमने F11 दबाया तो फुल स्क्रीन हो गई, और अगर हमने Shift+F1 दबाया तो उस फुल स्क्रीन से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं, वापस से उसी रिस्टोर्ड पोजीशन में आ जाते हैं हम लोग। फोर्थ है हमारा Alt+F4, Alt+F4 दबाने से हम लोग की क्लोज हो जाता है डॉक्यूमेंट, और Ctrl+F4 से भी यही होता है। सो आज के लिए इतनी शॉर्टकट कीज़ थे, और ये इम्पॉर्टेंट है। मैं फंक्शनिंग कीज़ भी बता दूंगी अगर आप लोग कमेंट वगैरह करें तो, एंड इतनी शॉर्टकट कीज़ इम्पॉर्टेंट है कोपा ट्रेड के लिए भी, और जो पूछी जाती हैं बेसिकली इसमें क्या बोलते हैं ITI ट्रेनिंग ऑफिसर में और भी अदर एग्जाम्स में, और अगर मुझे और भी मिलती हैं तो मैं आपको वो बता दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कंप्यूटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन MCQs वगैरह मैं यहीं पे डालती रहती हूँ। और मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी उसकी लिंक। सो थैंक यू।